नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवीन पुंडीर। तो अभी मैं सीधे देख सकते हैं आप खो नदी और वो कोल्लू नदी है, संगम में हूं उपस्थित। कोल्लू नदी इस समय कम है, मगर वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो कोल्लू नदी के में जो रपटा है नदी पार करने का, इस समय बहुत ख़राब हो चुका है। बड़े बड़े पत्थर आ चुके हैं, वहाँ की जनता परेशान है। अब मैं इतिहास बताता हूँ इसकी क्या दिक्कतें हो रही है। ये नदी बिल्कुल खो और कोल्लू का संगम है, और ये नदी बिल्कुल यूपी और उत्तराखंड का सीमा है। उस साइड आप जो देख रहे हैं मकान वकान बिल्डिंगें जो भी हैं, ये सब उत्तराखंड में है। और ये पूरा ये मंदिर और ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये नदी भी उत्तर प्रदेश में है, पर जहाँ पर वो सुरक्षा दीवार बनी हुई है, बाढ़ सुरक्षा दीवार, ये दोनों राज्यों की सीमा है। नदी से दिक्कतें बहुत हैं। उत्तराखंड की तरफ तेज़ गति से कार्य होता है, मगर यूपी के साइड अगर आप देखेंगे तो ऊपर से, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के जो ऊपर है, ये नदी बिल्कुल ऐसे आती है, यूं के सांप के जैसे आ रही है ये नदी। तो इस तरफ नुकसान ज़्यादा कर रही है। उत्तराखंड की तरफ से तो दीवारें बन रही हैं, वायर क्रेट का काम हो रहा है, तेज़ गति से काम हो रहा है, पर यूपी साइड से कुछ नहीं हो रहा है। लोग यूपी साइड से 33 करोड़ देवी देवताओं के भरोसे जी रहे हैं। ना सरकार कुछ कर रही है हमारे लिए, ना शासन प्रशासन, कोई मतलब कुछ नहीं कर रहा है। और कहने को 3 इंजन की सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, मगर विकास बिल्कुल जीरो है यहाँ के लिए। क्योंकि हम तो वही देखेंगे जो ग्राउंड में हो रहा है। ग्राउंड में तो हमारे लिए कुछ हुआ ही नहीं, तो हम किस प्रकार से बोलते हैं कि भाई भाजपा की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। हमारे लिए ग्राउंड में ये दिखाओ कि कैंचीवाला की जनता कितनी परेशान है। पिछले कई वर्षों से आज तक हमारे गांव में ना सड़क बन पाई है, पक्की सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, ना कोई स्कूल है, ना कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मतलब अब मैं स्कूल की बात यहाँ पर आई, बेसिक चीज़ है जो उत्तर प्रदेश के जो इस क्षेत्र के लोग हैं, कम से कम 10-15 किलोमीटर के दायरे के लोग, वो पढ़ने के लिए उत्तराखंड आते हैं। कोटद्वार आते हैं, सने क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर मतलब 8 तक तो प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, मगर 9th से लेके 12 तक लोगों को, जो भी छात्र हैं, छात्र छात्रा हैं, उनको पढ़ने के लिए कोटद्वार का रुख करना पड़ता है इंटर कॉलेज में। यहाँ मतलब 10-15 किलोमीटर के दायरे में कोई इंटर कॉलेज भी नहीं है। 9th से लेके 12 तक के लिए कोटद्वार जाना पड़ता है, या सने लाल पानी कुम्भीचोर जाना पड़ता है, या जिनके रिलेटिव रहते हैं कोटद्वार तो वो वहाँ चले जाते हैं, देहरादून चले जाते हैं, कोई कहीं चले जाता है, या कोई कमरा रेंट पे लेके वहाँ से पढ़ाई कर रहा है। तो वो भी एक प्रकार से खर्च हो रहा है। अगर नहीं तो स्कूल होता तो लोग अपने घर से पढ़ाई करते, छात्र अपने घर से अप डाउन करते। इधर इंटर कॉलेज भी नहीं है। समस्या बहुत है, मगर बात यह है कि ये जो मुख्य समस्या है इस समय नदी की है। पूरा क्षेत्र, ये कोटद्वार का पूरा क्षेत्र है, आप देख रहे होंगे ऊपर से, इस नदी से बहुत परेशान है। नदी के जो दाएं बाएं का जो एरिया है, नदी अपना मतलब जो मेन क्षेत्र है, ये बीच वाला क्षेत्र, इसको तो नदी ने ऊपर कर दिया है। और दाएं और बायां का जो क्षेत्र है, उस तरफ उत्तराखंड और इस तरफ उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गहरा और कटान कर रहा है। लोगों की खेतों की ज़मीन कट रही है नदी से। अब ये ऊंचा हो चुका है बीच का लेवल, और साइड का लेवल डाउन हो गया है। तो इसके लिए तो सीधा सीधा उपाय मेरे हिसाब से यही बैठता कि अगर सरकार इसमें पॉकलैंड के द्वारा या जेसीबी के द्वारा या मजदूरों के द्वारा, अगर इसमें थोड़ा ये है कि इसको कम से कम 30 से 40 फीट गहरा कर दे, तो नदी तब ये जो एरिया है इसी में आएगी। लोगों के मतलब जरा से भी पानी आ रहा है तो इस तरफ चले जा रहा है, वहाँ कोने कोने में, या उधर उत्तराखंड के साइड चल जा रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है। और नीचे का जो हमारा एक ग्राम पंचायत का एक गांव है, ग्राम कालागन, वहाँ का तो बिल्कुल लोगों की खेतों की ज़मीनें कट चुकी हैं, केवल लोगों के मकान मकान तक रह गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं, सरकार के कान तक खबर नहीं पहुँच पा रही है। और मैं तो ताजुब मानता हूँ कि देश की मीडिया कहाँ गई है। देश की मीडिया यहाँ क्यों नहीं आ रही ग्राउंड जीरो पे। अगर सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही तो देश का विपक्ष भी यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। ना ये जितने भी राजनीति करते हैं ये लोग यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे हैं ग्राउंड पे। कैंचीवाला की जनता परेशान, काजगन की जनता परेशान, पूरा तेलीपाड़ा, पूरा नदी के दोनों तरफ की जनता परेशान। विकास के नाम पे जीरो है। 3 इंजन की सरकार है, काम बिल्कुल जीरो है। तो कब होगा काम, मेरे समझ में बात नहीं आ रहा है। अगर जब 3 इंजन की सरकार बीजेपी की है तब अगर काम नहीं हो पाएगा, तो जिंदगी में मैं समझता हूँ कि कभी कोई काम नहीं हो पाएगा। जब तीनों जगह भाजपा की सरकार है, काम नहीं हो रहा है, तो तब कभी ऐसा भी आएगा वक्त की केंद्र में कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, उत्तराखंड में दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, तब तो जब उनके विचार ही नहीं मिलने के, तीनों अलग अलग पार्टी की सरकार आ गई, तब तो वैसे भी काम नहीं होने का। समस्याएं बहुत हैं,
देश की मीडिया से भी कहना चाहूँगा, नेशनल मीडिया से कहना चाहूँगा कि एक बार इस क्षेत्र में आए, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं। मीडिया न्यूज़ रूम में बैठ के फालतू बकवास करने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड जीरो पे आए, यहाँ की रियलिटी दिखाएं। केंद्र में जितने भी हैं ये विपक्ष के नेता, सरकार से हमने थोड़ा उम्मीद अब कम रख दी है, पर जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो भी आए यहाँ पर, दिखाएं यहाँ की रियलिटी क्या है। विधायक तो बिल्कुल प्रचार के टाइम पे आते हैं, वैसे टाइम पे आते नहीं, सांसद भी नहीं आते। तो इस समस्या के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक इस वीडियो को पहुँचाएं। धन्यवाद।